हेलो एवरीवन, आई एम अत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज अत्री। ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव जी का पूजा बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ रहे थे। वापस हम लोग का प्लान था वापस आके राफ्टिंग करने का। ऋषिकेश का ये फेमस राफ्टिंग पॉइंट है, जहाँ से यहाँ से भी होता है और आगे से भी होता है। ये लोग आगे से करके आ रहा है। ये 16 किलोमीटर का होता है, 12 किलोमीटर का होता है, 9 किलोमीटर्स का होता है। तो हम लोग सोचे कि 9 किलोमीटर वाला ही करेंगे, क्योंकि 16 किलोमीटर 12 किलोमीटर बहुत चढ़ाई उतराई खतराई बहुत है। पहाड़ है, मतलब बहुत स्टीप है, बहुत ऊंचाई से नीचे आता है। ऑल ऑफ अ सडन मेरे मम्मी इतना रोना धोना स्टार्ट कर दिए। उनको पता नहीं था राफ्टिंग ऐसा होता है। जैसा देखे, रिद्धि को एक्चुअली रखना था मेरे मम्मी पापा का पास, और मैं और मेरा हस्बैंड दोनों मिलके करने के लिए सोचे थे। छोड़े ही नहीं, हम लोग को वहीं पे रोना धोना स्टार्ट कर दिए। पापा ठीक थे, पर मम्मी की वजह से हम लोग का राफ्टिंग हुआ नहीं। ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये साइड में है, उन्हीं लोगों का साथ हम लोग का जाना था। राफ्टिंग इतना भी कुछ डरने वाला चीज़ है ही नहीं। ये जो मैडम यहाँ पे बैठी है, और मेरा भी मन बहुत ही ख़राब हो गया है। और वहाँ पे उन लोग लाइफ जैकेट दे देता है। वाटर का फोर्स 100% ज़्यादा रहता है, बट उतना भी खतरा नहीं है, क्योंकि लाइफ जैकेट रहता है। लाइफ जैकेट में आपको सेव कर देगा, आपको डूबने नहीं देंगे। वो बहुत अच्छा है। और उनका जो साइड सीनरी जो था वो बहुत ही सुंदर था। ऋषिकेश एक्चुअली पवित्र गंगा नदी किनारे हिमालय का पाददेश में अवस्थित है। यहाँ पे राफ्टिंग तो एकदम फेमस है, और पानी का आवाज़ सुनिए कितना सुंदर है। ये है ग्रुप, यहाँ पे चारों लड़की है। देखिए, चारों लड़की का साथ हम लोग हस्बैंड वाइफ ज्वाइन करने वाले थे। जानते हैं, मेरे मम्मी पापा, मतलब पापा तो ठीक है, बट मम्मी ऐसा रोई कि मेरा आंखों का सामने तुम लोग पानी का अंदर मत घुसो। देखिए, यहाँ पे एक दिन गिर गया है, बट देखिए वो डूबे नहीं है, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है। लाइफ जैकेट है ना, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं होता है। आपको राफ्टिंग के लिए कभी स्विमिंग सीखने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब स्विमिंग जानने का भी ज़रूरत नहीं है। बट उतना भी कुछ नहीं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इसीलिए वो इतना फास्ट जा रहा है। देखिए, मन ख़राब करके मैं और मेरी बेटी बैठी हूँ। मेरी बेटी का तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, वो तो नहीं जाने वाली थी। उसको रख के हम लोग हस्बैंड वाइफ जाने वाले थे, बट नहीं हुआ। यहाँ पे पानी का आवाज़ सुनिए, और जो वादियाँ था वो तो बहुत ही सुंदर था। ये सब हिमालय का फुट हिल्स है। देखिए कितना सुंदर। ऊपर से और क्या करूँ, राफ्टिंग तो हुआ नहीं। फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा घुमा के फ़ोटो ले ली, बट सीनिक ब्यूटी तो बहुत सुंदर था। मतलब ऑसम, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकता। और एकदम आइस वाटर, जो गंगा नदी का पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लीन वाटर। और जब पानी को आप टच करेंगे, वो एकदम मतलब ठंडा पानी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और वेदर भी उतना ही अच्छा था। और नीचे बहुत पत्थर था, जिसमें पानी ऊपर से आके धक्का मार रहे हैं और उछल के आ रहा था। बस इतना ही, और कुछ नहीं। बट ये पानी एकदम केदार बद्रीनाथ से गोमुख वहाँ से मतलब आ रहा है, गोमुख से। तो इसीलिए उसका फोर्स इतना है। और पहाड़ी नदी जो होता है, उसका फोर्स तो ऑलवेज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होता है। पर नीचे यहाँ पे ना पत्थर का वैसा वाला कुछ नहीं है कि आप गिर गए, आप पत्थर में लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो लाइफ जैकेट रहता है ना, लाइफ जैकेट की वजह से एकदम आपको फ्लोट करते हुए लेके जाता है। देखिए, कुछ भी नहीं था, मतलब इतना इजी, इतना सुंदर था। बट मेरे मम्मी पापा की वजह से, मेरे मम्मी की वजह से मेरा ये पूरा स्पॉइल हो गया है। मेरा बहुत मन था कि मैं ऋषिकेश जा रही हूँ तो राफ्टिंग मैं करूँगी, बट वो चीज़ हुआ नहीं। चलिए, मन ख़राब करके फिर मैं होटल में आई। होटल में आने के बाद ड्रेस वूस चेंज करके, लागेज वगेज लेके, फिर हम लोग पहुँचे त्रिवेणी घाट। क्योंकि उस दिन शाम को हम लोग त्रिवेणी घाट नहीं आ पाए थे, बिकॉज बहुत भीड़ था। त्रिवेणी घाट का गंगा आरती बहुत फेमस है। त्रिवेणी घाट में आ गए हैं और अब जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की तरफ, जहाँ पे गंगा जी है। वहाँ पे थोड़ा सा घाट देखेंगे, और उसके साथ थोड़ा यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह दिख रहा है, वो सब देख लेंगे। चलिए, फिर आप लोगों को त्रिवेणी घाट से यहाँ का जो हिली एरिया है और गंगा जी है, तो वो दिखाऊंगी। चलिए फिर देखते हैं। ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट एक फेमस घाट है, जहाँ पे गंगा आरती बहुत सुंदर होता है। और सुबह सुबह लोग यहाँ पे आके गंगा जी का पूजा करते हैं। और यहाँ पे कुछ स्कल्पचर था, कुछ कोटेशन टाइप का था।
और यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था ये जो हवाई लड्डू होता है कैंडी वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो वोटो खींचे थे, आई लव माँ गंगा यहाँ पे लिखा हुआ था। और यहाँ का हिस्ट्री वही है, त्रिवेणी घाट ही मेन होता है, बट ये इस घाट से मुझे रामझूला वाला घाट ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे भी लोग वो जो चेन है, चेन पकड़ पकड़ के नहा रहे थे। ये गंगा माता है और गंगा माता के यहाँ पे हम लोग का भारत का फ्लैग भी था। और यहाँ पे जोग नगरी है ऋषिकेश, आप लोगों को पता है। यहाँ पे बहुत सारा आश्रम है, आश्रम और आश्रम से बाहर ये सब सेल हो रहा था, छोटा छोटा चीज़ें देखने में अच्छा लग रहा था। और त्रिवेणी घाट का ये है मेन एंट्रेंस, ये है मेन एंट्रेंस। इसी एंट्रेंस से जाना पड़ता है, बट हम लोग का कार एक्चुअली बाईपास करके लेके गया था, तो इसीलिए इसका फ़ोटो बाद में आया। और यहाँ पे रुद्राक्ष बहुत सेल हो रहा था। और त्रिवेणी और ऋषिकेश का जो मार्केट है, ये यहाँ पे मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई का काम का सूट मुझे दिखा, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी दिखा। उसके बाद फिर हम लोग ये ख़त्म करने के बाद मुसौरी के लिए स्टार्ट की हूँ, मुसौरी का यात्रा स्टार्ट की हूँ। ऋषिकेश से मुसौरी का यात्रा एक्चुअली उत्तराखंड अंचल का एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य देखते हुए जा रहे थे हम लोग सब। बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों साइड में पाइन का फॉरेस्ट है। ऋषिकेश का प्लेन लैंड्स से धीरे धीरे हम लोग ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे, और हिमालय का जो पर्वत श्रृंग है एवं उपत्यका है, सब देखते हुए ऊपर तरफ चढ़ रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। रास्ता का दोनों साइड में पाइन फॉरेस्ट है, जो मतलब ब्यूटी को दुगुना बढ़ा रहे थे। और उतना ही मतलब ठंडा हवा बह रहा था। जैसे कि प्लेन लैंड से पहाड़ तरफ जा रहे थे, वो तो होगा ही। एक्चुअली ऋषिकेश से मुसौरी का डिस्टेंस है आप लोगों का 72 किलोमीटर, और टाइम लगा था 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा। बट अगर जैम रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, तो फिर वो 3.5 आवर्स भी लग जाता है। और ऋषिकेश से मुसौरी का जो हाइट है वो है 6410 फीट। और ये जो नदियाँ देख रहे हैं, पत्थर वत्थर, ये सब एक्चुअली लैंडस्लाइडिंग से नीचे उतर के आता है। और बरसात के टाइम पे बहुत सारा नदियाँ ऐसा होता है जो पहाड़ से प्लेन लैंड तरफ बह के आता है, वही सब नदियाँ। इस नदियाँ का कोई नाम नहीं है, नदी मतलब बहुत टाइप का छोटा छोटा झील वो सब। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खाना वाना के लिए उतरे थे, तो यहाँ पे मिनी कूपर दिखा। ऐसा 3 मिनी कूपर था, देख के तो मैं फ़िदा हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर था। उसके बाद यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मुसौरी का हिली रोड, जो पहाड़ है, जो मतलब चढ़ाई में हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं चढ़ना। तो ये जो हाइट है ये है 6410 फीट। मतलब हम लोग स्टार्लिंग में रुके थे, तो ऋषिकेश से स्टार्लिंग का हाइट था 6410 फीट। तो रास्ता बहुत ही सुंदर था और सीनिक ब्यूटी भी बहुत ही सुंदर था। और रास्ता का दोनों साइड में छोटा छोटा गांव दिख रहा था, और बहुत मनोरम दृश्य देखते देखते मुसौरी हम लोग पहुंच गए थे। और ये सब जो पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, ये सब है हिमालय का फुट हिल्स। और यहाँ से हिमालय भी दिखता है, बट उस दिन उतना मतलब क्लाउडी था, मतलब नहीं दिख रहा था हिमालय का पीक। बट हिमालय का पीक हम लोग देखे थे, मेरा ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, बट इस ब्लॉग में नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में। और रास्ता बहुत नैरो था, जैसा पहाड़ का रास्ता होता है। और देखिए हम लोग पीछे रास्ता को कैसे छोड़ के आए, और ऐसे गोल गोल घूमते हुए पहुँचे हैं 6410 फीट ऊपर। यहाँ से मुसौरी 5 किलोमीटर है। बहुत सुंदर है मुसौरी, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो जितना पहाड़ में साइड में आपको वाइट फ्लावर्स दिख रहा है, ये सब लीमी फ्लावर्स है, जो हम कश्मीर में भी भरा पड़ा दिखे थे, और यहाँ पे भी पूरा भरा है लीमी फ्लावर्स। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। बस यहाँ से स्टार्ट हो गया है स्टार्लिंग जाने का रास्ता। मतलब जो बाईपास हम लोग देहरादून को बाईपास करके फिर मुसौरी का रास्ता लेती, क्योंकि सिटी का अंदर से जाऊंगी तो फिर वो बहुत जैम ट्रैफिक होगा, इसीलिए वो रास्ता छोड़ के फिर ये मुसौरी मेरा हम लोग का जो रिजॉर्ट है वो वाला रास्ता। और यहाँ पे देखिए पहाड़ का क्लिफ में कितना सुंदर घर बना के ये लोग रह रहे हैं। और रात का टाइम पे भी नाइट व्यू भी मैं दिखाऊंगी, इतना सुंदर लग रहा था, और क्या मैं बोलूँ। ये हम लोग का रिजॉर्ट पहुँच गई हूँ। बस ये था एंट्रेंस से हम लोग सीधा चले गए। ये भी पहाड़ का क्लिफ में ही ये रिजॉर्ट है।
तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, फिर मैं स्टार्लिंग का व्लॉग दूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में आएगा सब कुछ। ओके चलिए आज का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए हैं ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शेयर कीजिए आप लोगों फ्रेंड्स एंड फैमिली के मेंबर्स के बीच में। और चलिए फिर मुलाकात होगा नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।